जी सर। लेकिन इस एक कंडीशन है कि यू जो है, ये जो आपके ए आईज हैं, ये कहां से होने चाहिए? उसी ए से होने चाहिए, और साथ बेटा जो है ये डिस्जॉइंट होने चाहिए। अगर डिस्जॉइंट नहीं है तो फिर इनको डिस्जॉइंट बेटा बनाया जा सकता है, कोई इशू नहीं है डिस्जॉइंट बनाने में, जैसे हमने वहां पे काम किया था सेट थ्योरी में, यहां पर भी डिस्जॉइंट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। अच्छा, अब जो हमने पीछे काम किया था, दो मैंने थ्योरम करवाए थे आप लोगों को कि लिमिट जो है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था गालबन, और क्या था भला हमारे पास, म्यू ए एन किसके बराबर था? शायद हमने ये प्रूव किया था, याद है आप लोगों को? कुछ मुझे बताएंगे क्या? जी सर। हाँ म्यू ऑफ बताइएगा। म्यू म्यू ऑफ इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए आई। म्यू ऑफ ए, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। हाँ, आई इज इक्वल टू 1 to ∞, ये आया था। और एक कल कल भी एक हमने काम किया था, याद आपको? कुछ बच्चों होगा या नहीं होगा, भूल जाते हैं ना हम सारे, भुलक्कड़ है ना। सर यूनियन के लिए भी किया था। जी यूनियन के किया लिए था। भी किया था। यूनियन के लिए क्या किया था बच्चों, मैं भी देख लूं। यहां पे यूनियन आ गई थी, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी म्यू ए एन, ये किसके बराबर था? इज इक्वल टू म्यू एन इज इक्वल टू यूनियन एन इज इक्वल टू 1 to ∞ ए एन। और दोनों में ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए था, और ये बेटा किसके लिए था? इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए था। और एंड पे जो है, जो आप इन्फिनिटी के करीब पहुंचना था, तो आपको जो सारे के सारे जो थे उनके यूनियन जो है उसके अंदर कंटेन कर जानी थी, तो यही बात थी। आज हम जो है आउटर मेजर की बात करते हैं। आउटर मेजर में क्या है? एक्स बी अ सेट, और ये सेट हमारे पास होना भी चाहिए क्या? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। देन एन आउटर मेजर, अब इसके ऊपर हम स्टार लगाएंगे, मेजर के ऊपर स्टार नहीं है, इसके ऊपर स्टार है। मैं इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेटेंस भी आपको बताऊंगा कि क्या होगा। इसका काम ये है कि ये लगेगा किसके ऊपर? डिफाइंड कलेक्शन, किसी भी कलेक्शन पे लगेगा, और नॉर्मली सीमा अलजेब्रा होगा। 2 0 to ∞। काम ये क्या क्या करेगा, इसकी वैल्यूज क्या क्या होगी, कौन सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? म्यू स्टार ऑफ फाई, ये हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। फिर ये पहली बात थी। दूसरी बात, अगर ए कंटेन करता है बी के अंदर, ये लिखा हुआ भी है, देन म्यू स्टार ए, और ये हमने ए ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किसके? म्यू स्टार बी के। और तीसरी बात बेटा क्या है कि म्यू स्टार यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to ∞ ए आई, ये बेटा लेस देन इक्वल टू होगा आई इज इक्वल टू 1 to ∞। यहां पे ये डिफरेंस है यहां पे वाला, और म्यू स्टार जो है ये। अब मेरा आपसे सवाल बेटा ये है कि क्या जो मैयर होगा वो आउटर मैयर होगा या आउटर मैयर होगा? सर मेजर जो है वो आउटर मेजर होगा। क्यों भला? सर वो जो है काउंटेबली एडिटिव है, ये काउंटेबली सब एडिटिव है, थर्ड कंडीशन जो है इसकी। हाँ, ये जो है काउंटेबली बेटा क्या है? सब एडिटिव है। सब एडिटिव। तो हर जो है जी सर। काउंटेबली एडिटिव क्या होता है? काउंटेबली सब सब एडिटिव एडिटिव। होता ही होता है। इक्वालिटी भी इसमें जी होल्ड सर। करती है, यहां पर चाहे इक्वल हो जाए चाहे लेस देन हो जाए, तो ये बेटा होल्ड करती है। तो इस किस्म के मैयर को हम क्या,
अब सिलसिला कहां से शुरू हुआ वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आप इंटीग्रेट करते हैं किसी भी फंक्शन को, एफ एक्स को, कोई भी फंक्शन है आपका एफ एक्स ए टू बी एक्स के, ठीक हो गया। और असल में आप ज्योमेट्रिकली देखते हैं तो ये क्या होता है, कोई फंक्शन, ये बेटा ए ये बी, ठीक है, और ये एरिया फाइंड करते हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे ही बेटा। जी सर। अच्छा हाँ, अब आप जो काम करते हैं, जो आप करते आए हैं वो ये करते हैं कि इसकी स्टेप्स बना लेते हैं और स्टेप्स का एरिया जो है वो फाइंड करके आप उसको ऐड कर देते हैं। अब उसको अप्रोक्सीमेशन होती है, ऐसे ही है ना। ये मैं इसकी बात करूं तो ये जो है, मैं इसको ऐसे, ये एक स्ट्रिप, फिर ये स्ट्रिप, फिर, और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि जो आप स्ट्रिप्स का एरिया फाइंड करेंगे वो ऑलवेज बड़ा होगा, ऐसा ही है ना। ऑलवेज जो स्ट्रिप्स का एरिया है, स्ट्रिप्स का एरिया, ये आप समेशन करते हैं एरिया ऑफ स्ट्रिप्स का। सर ये तो मेथड पे हमारे डिपेंड करेगा, कम भी तो हो सकता है। कौन सा बेटा? नहीं बेटा, अगली बात जो करेंगे, अगली बात क्या होती है, जब आप n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये जो है एग्जैक्ट एरिया के बराबर हो जाए। n इन्फिनिटी से मुराद ये है कि आपने जो लाइंस लेनी है वो बहुत ही करीब करीब लेनी है, एक दूसरे के बहुत करीब लेनी है, ताकि जो है ये ऊपर वाला हिस्सा ये फिनिश हो जाए, ये वाला फिनिश हो जाए, ठीक है ना। ये जो एक्स्ट्रा आ रहा था ये फिनिश हो जाए। वो तब भी बेटा पॉसिबल है जब आपकी लाइंस जो है इस लाइन और उससे अगली लाइन के दरमियान डिस्टेंस ना होने के बराबर होगा, तो फिर ये एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा। लिमिट वहां पे होगी कि आपके जो आपने इंटरवल्स लिए हैं वो इन्फिनिट मैनी इंटरवल्स हैं, फिर बेटा कोई इशू नहीं होगा। ये आपने पढ़ा हुआ है, बात याद है आप लोगों को? जी सर याद है सर। वो मेथड पे डिपेंड कर रहा है, जैसे ट्रेपेजॉइडल रूल एक होता है तो वो हम नीचे जगह छोड़ते हैं। नो 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 बेटा, नॉट एट ऑल बेटा। ट्रेपेजॉइडल रूल जो है उसमें एक तो ये बात थी कि इक्वी स्पेस थे वो, उनके दरमियान बेटा डिस्टेंस एक जो है वो खास पैटर्न पे था, और जैसे जैसे आप n जो है वो लार्ज करते जा रहे थे वैसे वैसे ट्रेपेजॉइडल रूल में आपका डिस्टेंस जो है वो क्या, जो एरर हो रही थी वो कम हो रही थी। लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन है वहां पर ट्रेपेजॉइड्स, वो ट्रेपेजॉइड्स ही बनाते हैं ना असल में, जो ट्राइंगल्स टाइप है वो ट्रेपेजॉइड्स होती हैं, ठीक है, जिसमें दो साइड्स बराबर होते हैं, तीसरी बेटा साइड बराबर नहीं होती है। जी सर। ये दो साइड्स ये ना, यानी ये है ना, ये ट्राइंगल है, और अगर मैं इसको कहूं दो साइड्स पैरेलल हैं, तीसरी साइड जो है, दूसरी दो साइड्स पैरेलल हो सकती हैं नहीं हो सकती हैं। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा, मैं ये बाहर भी जरा शोर है, तो ये ट्रेपेजॉइड है, ये वाली, जी सर। ठीक है ना, ये ट्रेपेजॉइड है, क्योंकि ये साइड तो पैरेलल है, ये दो साइड पैरेलल नहीं है। मैं बेटा ये तो ट्राइपेजॉइड और ट्राइपीजियम से, ट्राइपीजियम इसको कहते हैं। ये जो आप बुनियादी तौर पर जो इंटीग्रल फाइंड करते हैं वो बेटा आपके पास ऑलवेज ये इक्वल जो है वो ट्राइंगल्स ही लेते हैं, ठीक है जी ओके सर। लेकिन आगे सब, लेकिन बेटा आप उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ना होने के बराबर होता है, हर जोन से भी होगा। मसलन ये है, मैं बिल्कुल n जब इन्फिनिटी को पहुंचेगा तो आपके जो सब इंटरवल्स बनाएंगे जिनको ब्रेक करके आपने असल में ट्राइंगल्स बनानी है, वो जस्ट लाइन पे डिपेंड कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी उनके दरमियान ना होने के बराबर डिस्टेंस होगा, तो ऊपर वाला हिस्सा तो आएगा ही नहीं, ना नीचे वाला अगर किसी सूरत में है तो वो भी नहीं आएगा। तो एक लाइन और एक दूसरी लाइन के दरमियान डिस्टेंस ना होने के बराबर है, तकरीबन वो उसको टच कर रही है, तो फिर वही एग्जैक्टली एरिया आ जाएगा। जब आपका n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आपके इंटरवल्स बहुत सारे हो जाएंगे, और डेफिनेटली जो आपका ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये ना होने के बराबर होगा। यही लाइन आपकी मूव करके इसके बहुत करीब आ जाएगी, करीब आ जाएगी, तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा। ये बेटा मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर आगे समझ। किसी बच्चे और ने पूछना है तो पूछ सकता है। किसी और बच्चे ने पूछना है तो पूछ सकता है। बेटियों ने? सर जी क्लियर है।
और बेटियां भी हैं बेटा? जी सर जी ये जो कल क्लियर है। वाली कुछ बोल रही थी? क्लियर है सर जी। अच्छा ठीक है, ये मिटा दूं मैं फिर सारा कुछ? जी सर जी। शोर तो ज्यादा नहीं आ रहा पीछे से। अब हम आउटर मेजर की बात करते हैं, मैं R2 में समझाता हूं। ये जनरल कंसेप्ट है, जस्ट R में नहीं है, यानी सर आर ये एन डॉट माइंड में। पीछे गाजर का जी जूस बेटा, बन रहा गाजर का नहीं बेटा बन रहा है, है। ये जहाँ वो बाहर जो फर्श है की दूसरी रगड़ाई एक हो रही है, फर्श की रगड़ा। नहीं, नहीं नहीं बेटा नहीं, ये जो है ना, ये सामने वाला जो घर है वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और वहां पे मेरा ख्याल में वो लकड़ी का काम हो रहा है, मेरा जी सर। गुमान है। सर शोर तो तो है मैं लेकिन शीशा आवाज बंद क्लियर है करता आपकी। सर आवाज क्लियर है आपकी बस। हूँ, चले अब मैं ठीक है उसको सर। भी कुछ तरीका लगाता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, तो जो एक बुक लिखी गई है वीडन की है, वीडन की, इसकी सारी की सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो आर एन पर है। मींस जो आप डोमेन होगी कौन सी, म्यू स्टार की या म्यू की, वो आर एन का कोई सबसेट होगा, आर एन टू 0 to infinity। लेकिन ये कंसेप्ट जो है माउटर मेयर वाला, जरूरी नहीं है कि सेट आर एन हो, ये सेट कुछ और भी हो सकता है। तो होल ये जो बुक है ये जस्ट आर एन, इसमें डोमेन जो लिखी आर एन, और मोस्टली जो फॉलो करते हैं यूनिवर्सिटीज वाले वो इस बुक को फॉलो करते हैं कि उसमें डोमेन जो है वो आर एन का कुछ सबसेट है, उसमें इंटरवल्स हैं, एन डायमेंशनल इंटरवल्स हैं, तो उस पर सारा कुछ होता है। लेकिन जरूरी नहीं है बेटा, मैं ये आपसे बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि जस्ट हम डोमेन आर एन में से ही कुछ लें। आर एन लेंगे तो इसका मतलब आर भी इसमें हो सकता है, R2 हो सकता है, जैसे कम्प्लेक्स हो सकता है, उसमें R2 जो है सी के बराबर होता है। इसी तरह आपके पास R4, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन ये जनरल जो है, ये इसमें कुछ भी सेट लिया जा सकता है, जस्ट आर पे डिपेंडेंट नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं सारे बच्चे? मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देखने के लिए R2 की बात करूंगा कि R2 में क्या है। देखें बेटा, ये हमारे पास कौन सा है, कुछ ये R2 मीन सी, यही होता है ना। R2 में R ट्रिपल होते हैं ना, ए बी की फॉर्म में, बच्चों ऐसा ही है ना जी सर जी ऑर्डर जी पेयर्स सर। होते हैं। जी, ऑर्डर पेयर्स। अच्छा, अब हमारे पास कुछ जो है वो सेट है, कोई सेट कौन सा है, ये कोई सेट है, इसका इस पे हम म्यू लगाना चाह रहे हैं, कोई फंक्शन लेना चाह रहे हैं जो इसका हमें मैयर, यानी इसका मैयर फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब इसके हम, क्योंकि R2 में है तो ये इंटरवल्स की, या दूसरे लफ्जों में क्या बनेगी, रेक्टेंगल्स बनेगी। ऐसे ही है ना बेटा? जी सर। वो बेटा ऐसे ही है ना? जी सर जी। ये बेटा रेक्टेंगल्स बन गई, और असल में इसमें जो मैयर होना है R2 में वो एरिया के बराबर होता है, ठीक है। R2 में क्या होता है, एरिया के बराबर होता है। तो देखिए बेटा, अब आपने जो इंटरवल्स बनाए हैं, यानी टोटल एरिया जो है म्यू ऑफ ए, वो लेस देन इक्वल टू होगा, क्या होगा, म्यू ऑफ ये ए आई, ये ए से मुराद है ये सारी आपकी जौन सी भी डोमेन है, म्यू ऑफ ए, ये लेस देन इक्वल टू होगा म्यू ऑफ ए आईज, और साथ बेटा क्या होगा, समेशन भी आएगी। ऐसे ही है ना? जी सर। जी सर। अब हुआ क्या, हुआ ये है कि जो आपने बनाए हैं, कौन से बनाए, इंटरवल्स बनाए हैं, जो रेक्टेंगल्स बनाई हैं,
उनका जो मैयर है वो उस कवर को करना चाहिए ना, उसके अंदर कंटेन करना चाहिए। यहां पर आपका जो ए है वो क्या कंटेन कर रहा है, वो कंटेन कर रहा है किसके अंदर, ए यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए आई के। ठीक है, तो इसके अंदर कंटेन कर रहा है, इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा है, ये मसलन ये हिस्सा एक्स्ट्रा है, ये वाला हिस्सा, ये बाहर वाला जो हिस्सा है ये एक्स्ट्रा है आपके पास, ये एक्स्ट्रा है, यहां पे ये एक्स्ट्रा है, यहां पे ये एक्स्ट्रा है, कहीं पे कम भी हो सकता है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसी तरह जो है ये एक्स्ट्रा है। तो ये जो है करने के लिए हमारा जो एरिया होगा डेफिनेटली इन तमाम जो रेक्टेंगल्स हैं उनके एरिया से, उनकी यूनियन के एरिया से क्या होगा, कम होगा। बराबर भी हो सकता है कि हम बहुत ही करीब कहीं ले लें। ठीक है ना? जी सर। जी सर। ये हमारा आउटर मैयर है कि हम एक्स्ट्रा बाहर से भी कुछ चीजें हो सकती हैं लेकिन अंदर वाला सारा तो होना ही होना है। ठीक है, तो ये आउटर मैयर है। मैयर में इक्वालिटी है और आउटर मैयर में बेटा आपके पास क्या है, वो आप एक्स्ट्रा चीजें भी बाहर से भी हो सकते हैं। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू होगा। तो क्वेश्चन यहां तक बात है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सर? क्लियर है सर जी। पक्की बात है? जी अब सर। देखो, अब यहां पे एक थोड़ा सा एक और बात आ गई कि ये तो हो गया, लेकिन साथ बेटा एक और बात कि ये बहुत सारे तरीकों से आप ले सकते हैं। ये जो आपने इंटरवल्स बनाए हैं जो इसको कंटेन करेंगे, मींस ए जो है जो कंटेन कर रहा है किसके अंदर, यूनियन के अंदर, आई इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी यूनियन ए आई। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है कि ए इज कंटेन्ड इन यूनियन, ये क्या मैं एक लगा बैठा, एक्स्ट्रा लगा बैठा, आई इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी आई की। ये भी तो हो सकता है ना बच्चों? ये पॉसिबल है या नहीं है? क्या ये भी पॉसिबल है कि ए इज कंटेन्ड इन यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी सी आई के अप टू सो ऑन? क्या ऐसा पॉसिबल है? ये भी इंटरवल्स हैं वेयर सर पॉसिबल है। ये बात तो क्लियर है ना? ये बात तो मैंने क्लियर लिखी है। मैं थोड़ी सी बात मैं बेटा बिलाल समझाना चाह रहा हूं इनको। बात ये है बेटा कि आपके पास ये कोई हिस्सा सेट है, ए यहां पे ब्रेक है पेज की, ये सेट ए। अब आपकी जो ये जो जिस इंटरवल्स के अंदर ये कंटेन करेगा या जिन सेट्स के अंदर कंटेन करेगा वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने ये बनाए हैं, ठीक है, कोई इसको जो है हॉरिजॉन्टली बना सकता है, ठीक है, कोई जो है वो जैसे यहां पे बनाए हैं छोटे छोटे करके बना सकता है। तो मतलब ये है कि हमारी जो होगी, जो सिलेक्शन होगी एआई की, जो म्यूचुअली डिस्टेंट्स होंगे वो हर की डिफरेंट चॉइस हो सकती है। जो आपने इंटरवल्स बनाना है जिसके अंदर इन्हें कंटेन करना है वो हर की डिफरेंट हो सकती है। एक यही ले ले, एक बंदा क्या करता है वो जस्ट ये ले ले, उसने एक इंटरवल ले लिया और उसी के अंदर सारा कुछ कंटेन कर गया, ठीक है, मींस उसने कोई बी ले लिया, ए इज कंटेन इन बी के, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? और यहां पे ये होगा कि बी का एरिया जो है वो डेफिनेटली ए से बड़ा होगा। तो आपकी जो चॉइस होगी वो जो उसके बहुत करीब तरीन हो, मींस आपकी जितनी भी चॉइसेस हैं, ए आईज हैं, बी आईज हैं, सी आईज हैं, जितनी चॉइसेस हैं, हर चॉइस में बेटा ये होना चाहिए कि आपने एरिया तो फाइंड कर लिया और ए उसके अंदर कंटेन करेगा, लेकिन कौन सा जो है चॉइस बेस्ट है जो उसको क्या करे, वो ए को भी कंटेन करे और एक एरिया से जो है उसका एरिया भी तकरीबन उसके बराबर हो या थोड़ा सा ज्यादा हो। तो बेस्ट चॉइस होगी कि इन तमाम का जो है हम एरिया फाइंड कर लेंगे, कौन से वाले का, जो उसको कंटेन करते हैं इसका एरिया बाय यूजिंग, और यहां से इनका एरिया अलग-अलग। इसको क्या मसला है, हिली जा रहा है, पता नहीं क्या इशू है इसके साथ। तो ये जो है जो इनका इन्फिमम होगा इन तमाम चॉइसेस का, वो उसको हम क्या कहेंगे, आउटर मैयर कहेंगे। तो ये जो बात प्रोपोजिशन है ये वही बात है जो ऊपर वाली है
म्यू स्टार ई का हम जो है वो क्या लेना चाह रहे हैं, आउटर मैयर लेना चाह रहे हैं। तो ई के लिए हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी जो ई को कंटेन करेंगी। तो जितनी भी चॉइसेस होंगी, हर चॉइस के लिए हम क्या करेंगे, उनका इन्फीमम लेंगे। जो इन्फीमम होगा वो हमारा क्या होगा बेटा, आउटर मैयर होगा। यहां तक को क्वेश्चन आपके ज़हन में है तो बात कर सकते हैं। नो सर। बेटियों ने कुछ पूछना है, क्लियर। बेटियों ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी बेटियों। क्लियर है सर जी। और बेटी किसी ने कुछ पूछना है तो? किसी और बेटी ने पूछना है तो? सर बेटों को समझ आ जाता है तो बेटियों को तो इसलिए आ जाता होगा, इसलिए नहीं हो। नहीं, बेटियां बोलती नहीं है। मुझे उनकी जो है वो सलाहियत पे बिल्कुल कोई नहीं है, वो कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। लेकिन एक जो है ना वो कहते हैं कि ज़हन में होता है ना, खलिश सी होती है कि एक बच्चा पूछ नहीं रहा है ना बता रहा है। ये दो बातें, अगर ना पूछ रहा हो तो फिर तो चले, बता भी नहीं रहा हो तो फिर गुमान होता है कि शायद उनको मेरी बात की समझ नहीं आई है, उनको पूछ लेना। इस वजह से मैं बेटियों को बार बार करता हूँ, वो बोलती नहीं है। और बेटे भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ आती, बल्कि मोस्टली। तो अभी दूर बैठ के तो मैं ये गुमान कर सकता हूँ, और मेरा गुमान बिल्कुल 100% भी गलत हो सकता है। जी कुछ पूछना है आप लोगों ने? नो सर जी। पक्की बात है? जी सर। चलो ठीक है, मैं बता दूं उसको। जी सर, क्लियर है। सर। तो मैयर और आउटर मैयर का आपको फर्क पता चल गया? जी सर। चलो, वो आज वैसे फिर नहीं आया। और कौन कौन रेगुलरली और नहीं आ सर। रहा है? ना दस्तगीर रेगुलरली आ रहा है, ना ये आ रहा है। सर दस्तगीर आज है। अच्छा है, चलो ठीक है। जी सर। सर जी हर मैयर आउटर मैयर है तो कन्वर्स ट्रू है इसका। नहीं, कन्वर्स बेटा ट्रू नहीं है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, आगे जाके मैं एग्जांपल दूंगा। जी सर जी। कन्वर्स एवरी आउटर मैयर, और वो तो एग्जांपल्स यहां से नजर भी आ रहा है। एवरी आउटर मैयर is not may not be a मैयर, क्योंकि जिसमें लेस देन होगा ना, ये इन्फीमम हम ले रहे हैं, इन्फीमम के बराबर है। ठीक है ना? तो यहां से बेटा एविडेंट है कि आपका हर मैयर जो आउटर मैयर है वो जरूरी नहीं कि वो मैयर हो। ठीक है ना? हम तो बना रहे हैं कि उनमें से जो सबसे कम होगा, जो सबसे छोटा होगा, उसको म्यू स्टार हम कह रहे हैं। ठीक है? तो डेफिनेटली उसने वैल्यू ज्यादा लेनी है। सही है? जी सर जी। क्लियर चलो हो गया सर। अच्छा, अब मैं एक चीज एन डायमेंशनल इंटरवल की बात करता हूं। ये नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा, मुझे जरूरत पड़ेगी शायद आप लोगों से, क्योंकि मैं बुक्स बहुत सारी फॉलो कर रहा हूं, तो मैं खुद लिख नहीं रहा हूं। इस वजह से मेरा अच्छा कुछ जी सर करके बना रहे हैं। द सेट, जो पिछला मैंने कोर्स लिया था उसमें मैंने बहुत कुछ शुरू में ही जो है ना उस पर बहुत एम्फसाइज किया था। कौन से वाले पे, ये जो है मोनोटोन और ये इन चीजों पे बहुत टाइम मैंने लगाया था, तो उससे मैं बचना चाह रहा हूँ। वो असल में बेसिकली ये सेट थ्योरी से कुछ थोड़ा सा मैयर्स पे ही हम गए थे, तो लेबैग मैयर, आउटर मैयर, उस पे जो है वो ज्यादा नहीं दे सके थे, इस पे ज्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई हमारे पास जो है x1 x2 अप टू सो ऑन xn तक है। ये कहां से है बेटा? Rn से है। ठीक है? ये ऑर्डर टूपल है, n ऑर्डर टूपल,
ये कहां से, आर एन से है, और हर ए आई जो है सच दैट ये है सच दैट ए आई इज लेस देन इक्वल टू एक्स आई, लेस देन इक्वल टू बी आई के, हर जो एक्स होगा ये एक्स जौन सा भी होगा, एक्स लेस देन होगा किसके, A1 B1 के, ग्रेटर देन A1 के। ठीक है, अब इसको हम रियल में देखें तो ये हमारा ये एक्स, ये इंटरवल, ठीक है ना, ये ए, ये बेटा बी, और तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं ये क्या है, एक्स बी से छोटे और ए से बेटा क्या है, बड़े हैं। अगर हम R2 में जाएं तो फिर क्या होगा हमारे पास, R2 में होगा ये x1 था बेटा, ये x2, ये लेस देन b2 ग्रेटर देन a2। तो यहां पे बेटा जो है अगर हम इसको ये करें, ये बेशक जहां पे मर्जी हो जाए, ये लंबी लाइन, ठीक है, क्योंकि अभी a पे हमने x2 पे कंडीशन नहीं लगाई है, तो अगर x2 जो है ये a2 में ये ले लूं, क्योंकि ये अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सेस होना है, ये बेटा b2 ले लूं, तो ये हमारे पास ये जो चीज बनेगी, ये इंटरवल बनेगा किसमें, R2 में इंटरवल बनेगा, जो कि क्या बनेगी, एक सेल इसको कहते हैं। आगे जाके पढ़ेंगे सेल के बारे में, बात करेंगे जब हम इलिप्टिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहे होंगे, तो ये सेल हमारे पास बनेगा। ठीक है, इसी तरह R3 में हम जाएंगे, ठीक है, इसी तरह R4 में, R5 में, तो ये इंटरवल बनते जाएंगे। इस वजह से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, I को हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू A1 B1 क्रॉस A2 B2 क्रॉस सो ऑन क्रॉस AN BN। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं बच्चे? जी तो सर। जी सर। ये n डायमेंशनल हमारे पास क्या बनेगा, इंटरवल बनेगा। अगर R की बात करेंगे तो जस्ट ये वाला बन जाएगा, अगर R2 की बात करेंगे तो ये बन जाएगा इंटरवल, R3 में बात करेंगे तो ये A2 क्रॉस A3 बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये सिलसिला आपके पास चलता जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा जी सर। अब बेटा जो है मेरी हेल्प आप लोगों ने करनी है कि अगर R2 में है, R की बात, चलें R से चलाते हैं काम, R में हम हैं, तो उसका मैयर क्या हो सकता है, किसी इंटरवल का मैयर क्या हो सकता है जो उसको डिफाइन करें तो वो हमें पॉजिटिव वैल्यू दे। लेंथ ऑफ द इंटरवल। लेंथ, जी बेटा शाबाश, लेंथ है, लेंथ इज ऑलवेज अ मैयर। ये जो है आपके पास मैयर है। वजह उसकी क्या कि अगर हम उसको डिस्टेंट इंटरवल्स में ब्रेक भी कर लें तब भी जो है उनका तमाम का लेंथ जो है वो ओरिजिनल की किसके होगी, वो बराबर होगी। और अगर आपके पास इंटरवल है ही नहीं, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसकी लेंथ ही नहीं है। और दूसरी एक और बात भी कि सिंगल एलिमेंट का भी इंटरवल हमारे पास क्या होगा, ये लेंथ हमारे पास 0 होगी। ऐसे ही है ना। और हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, क्या आप कैसे डिफाइन करेंगे, हमारा जो होगा म्यू ऑफ आई, ये बेटा बराबर हो जाएगा, इंटरवल की भी बात कर रहा हूं, सिंगल की बात कर रहा हूं, बी माइनस ए की। यही लेंथ होती है ना? जी सर। जी सर जी। और अगर बेटा जो है R2 में बात करें तो क्या मैयर डिफाइन किया जा सकता है? क्या मैयर बेटा डिफाइन किया जा सकता है? सोचे सोचे, शाबाश। पहली बेटी ने जो जवाब दिया था उसी वो ही दे सकती है। जी बेटा बोले समीना। सर ए बी वाला इंटरवल क्रॉस, मतलब जैसे ये आई में लिखा है ना, A1 B1 वाला क्रॉस A2 B2। हाँ, तो मैयर क्या डिफाइन कर सकते, वो तो बेटा इंटरवल हो गया, वो बेटा होगा आपके पास एरिया।
म्यू ए, ये एरिया होगा उस आई का, और वो होगा क्या, ये इसके दरमियान डिस्टेंस बी माइनस ए, ये आपकी विड्थ हो गई, और ये जो है इनटू मल्टीप्लाई होगा, ये अगर जो है आपका कौन सा है, ए बी, अगर आपका इंटरवल जो है ए बी क्रॉस सी डी है, तो ये बेटा क्या होगा, डी माइनस सी के, ठीक है, विड्थ इनटू लेंथ एरिया, ठीक है ना, लेंथ होती है आर में, ये मैयर होता है, और क्या होता है, एरिया होता है किसमें, R2 में। R3 में क्या चीज बनेगी, यानी पॉसिबल क्या है, सर वॉल्यूम। शाबाश, वॉल्यूम है वो बेटा, आपके पास क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा, और अगर n डायमेंशन है तो वहां पर भी आपके पास ये वॉल्यूम ही उसको कहते हैं, और वो वॉल्यूम लिखेंगे कैसे, वॉल्यूम ऑफ आई, या ये v भी आपके पास मैयर ही है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 to n, ये ए आई, ये बी आई माइनस बेटा जो है ए आई, ठीक है। तो ये जो हमने इंटरवल डिफाइन किया था उसका वॉल्यूम जो है ये भी एक मैयर ही बेटा होगा। यहां तक वो क्वेश्चन आपके ज़हन में तो बात कर सकते हैं। नो सर। पक्की बात है? जी किसी सर। बेटी ने पूछना है, किसी बेटे ने पूछना है, तो मैं यहां तक एंड करता हूं। तो क्वेश्चन आपके ज़हन में है तो बात करें। सर जी ये लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कीजिएगा, एरिया के बाद कैसे ये वॉल्यूम वाला। वॉल्यूम में बेटा क्या होगा, 3 साइड्स होंगी ना, आप वॉल्यूम को देखना यहां से मुश्किल है बेटा, ठीक है ना। तो आप एक क्यूब ले लें, क्यूब 3 डायमेंशन होता है ना बेटा। जी सर जी। तो उसमें क्या करते हैं हम, हाइट विड्थ और लेंथ नहीं करते बेटा, जी सर मल्टीप्लाई जी। नहीं करते, आप ऐसे नहीं करते हैं। जी सर जी ऐसे ही होता है। हाँ, तो वो ही जो है आपके पास वॉल्यूम नहीं बनेगा, समझे बेटा। जी आपके सर पास जी। ये डब्बा है ये बेटा, ये किस डायमेंशन में है, ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। जी सर। इसको क्या हो गया, ये बेटा